नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे, जिसमें कि दिया हुआ है कि बताइए कि आकृति 6.34 में मतलब कि ये जो सभी चित्र दिए गए हैं ये आकृति 6.34 है में दिए गए त्रिभुज के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उन समरूपता कसौटी को लिखिए। मतलब कि हमें बताना है कि इसमें से कौन कौन सा त्रिभुज जो है वो समरूप है, और समरूप है तो समरूपता की कौन सी कसौटी का इसमें प्रयोग किया जा रहा है, तो हमें उस कसौटी को बताना है। और उसके बाद अपने उत्तर में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में लिखिए। मतलब कि समरूप त्रिभुज को कैसे हम संकेत के रूप में लिखते हैं उसको हमें बताना है। तो उसके पहले अगर आपने प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.4 और प्रमेय 6.5 का वीडियो देखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको मैं आपको समरूपता की कसौटी बता देता हूं कि दो त्रिभुज तभी समरूप होंगे जब उनके सभी कोण बराबर हों, प्रमेय 6.3 के अनुसार। फिर दो त्रिभुज तभी समरूप होंगे जब उनकी भुजाओं का अनुपात एक बराबर हो, जैसे पहले त्रिभुज की भुजा का फिर नीचे वाले त्रिभुज की भुजा का सभी का मान एक बराबर हो। ये प्रमेय 6.4 है। फिर तीसरा कसौटी है कि त्रिभुज के एक कोण और उससे संगत दो भुजाओं का मान अगर दोनों त्रिभुजें बराबर है तो जो है वो समरूप होगा। सभी को मैंने जो है प्रमेय के अनुसार बताया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। और अब हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताएंगे। तो जैसा कि पहली आकृति में देखेंगे तो इसमें केवल हमें कोण दिया हुआ है, भुजा तो कोई दिया ही नहीं हुआ है। तो इसमें हम कोण से कोण का तुलना करके बता पाएंगे कि ये त्रिभुज जो है समरूप हैं कि नहीं। तो पहले चित्र में देखते हैं। तो पहले चित्र में देखें तो यहाँ पे कोण ए का जो मान है वो कोण पी के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण पी कितना है, 60 डिग्री। फिर उसके बाद कोण बी देख रहे हैं 80 डिग्री है, कोण क्यू भी 80 डिग्री है। तो कोण क्यू ये पहले कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर हो गया 80 डिग्री। फिर उसके बाद कोण सी बराबर है कोण आर जो कि दिया हुआ है 40 डिग्री। तो जैसा कि प्रमेय 6.3 हम जानते हैं कोण 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 नियम से, तो तीनों इस त्रिभुज का तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है। तो इस आधार पे हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। अब जैसा कि इसमें हमें समरूपता की कसौटी भी लिखना है, तो यहाँ पर हम क्योंकि सभी कोणों का बात किए हैं तो हम इसमें लिख सकते हैं कोण कोण कोण, या शॉर्ट में एंगल 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 समरूपता, ये लिख के बता सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला। अब दूसरे आकृति में देखते हैं। तो जैसा कि दूसरे आकृति में तो कोई कोण नहीं दिया है, सभी भुजाएं दी हुई है। तो जैसा कि हम प्रमेय 6.4 जानते हैं कि इसमें भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, तो हम इसकी तुलना करके इसमें देख लेते हैं। तो आकृति 2 में अब देखेंगे। तो आकृति 2 में देखें तो यहाँ ए बी का मान 2 है, ठीक है। तो ये लंब है तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसी लंब से तुलना करें। हम यहाँ ए बी का मान 2 देख रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि 4 2 का गुणज है और 6 भी 2 का गुणज है। लेकिन अगर हम 2/4 लेंगे और 3/6 लेंगे तो दोनों का मान सेम आ रहा है। तो वही हम करके देखते हैं कि ए बी का मान हम लिए क्यू आर के बटे में। तो ए बी का मान तो 2 है और क्यू आर का मान है 4, तो इसका मान हो जाएगा 1/2। फिर उसके बाद हम क्योंकि हमें एक क्रम में चलना है तो ए बी के बाद ए सी पे आते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ए सी का मान दिया हुआ है 3, और या फिर ये देखिए 2.5, ये क्रम इस तरीके से। बी सी का मान 2.5 है, अब पी आर का मान 5 है। तो इन दोनों का अनुपात देखते हैं, बी सी बटे पी आर। तो बी सी का मान है 2.5 और पी आर का मान है 5। तो 2.5 दूनी 5 होता है, तो इसका ही मान आ गया 1/2।
ठीक है, हमने इस तरीके से लिया, पहले ये फिर ये, पहले ये फिर ये। अब इन दोनों का देखते हैं, तो यहाँ AC का मान 3 है और PQ का मान 6 है, तो AC बटे में PQ, AC का मान है 3 और PQ का मान है 6, तो ये भी 1/2 आ रहा है। तो इस आधार पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्योंकि AB बटे QR बराबर है BC बटे PR बराबर है AC बटे PQ, जिसका मान है 1/2। मतलब कि सभी त्रिभुज के एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज से संगत भुजाओं का अनुपात समान है। तो इस आधार पे हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC फिर जिस क्रम में इसका भुजा लिए उसी क्रम में ये QRP, क्योंकि पहले 4 वाला लिए फिर 5 वाला फिर 6 वाला, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज QRP। ये क्रम आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सभी हमने केवल भुजा का प्रयोग किया है, तो भुजा को इंग्लिश में साइड कहते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं भुजा 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 समरूपता। अब उसके बाद तीसरे वाली आकृति में आते हैं, तो इसमें भी जैसा कि हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज में केवल भुजा ही दिया हुआ है, तो हम पहले किसी एक का अनुपात देख के फिर उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं MP 2 है और DE 4 है, तो 2 दूनी 4 हो रहा है, तो हम यहीं से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि MP बटे DE का जो मान है, MP का मान है 2 और DE का मान है 4, तो ये 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आ गया। फिर या तो हम ऐसे जाएं या तो फिर ऐसे जाएं, तो इधर से इधर आए हैं तो 3 आ रहा है, इधर से इधर आ रहे हैं 6, तो ये भी मान मिलता और लग रहा है। तो यहाँ से हमने फिर PL बटे DF लिया, तो जैसा कि PL का मान है 3 और DF का मान है 6, तो ये 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी हो जाएगा 1/2। MP PL, अब LM पे आते हैं, तो LM का अनुपात जो हम देखेंगे DE फिर DF है। अब FE पे आते हैं, FE, तो LM का मान जैसा कि दिया हुआ है 2.7 और FE का मान दिया हुआ है 5, तो ये तो कट के 1/2 आएगा नहीं। मतलब कि इस त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात तो सेम है, लेकिन तीसरे का मान अलग है, लेकिन समरूपता में तीनों भुजाओं का मान समान होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि MP बटे PL MP बटे DE है, MP बटे DE बराबर है PL बटे DF, लेकिन बराबर नहीं है LM बटे में FE। तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए त्रिभुज वही अनुपात MPL जो है तथा त्रिभुज EDF, त्रिभुज EDF समरूप नहीं है, क्योंकि इनमें भुजा के अनुपात का नियम नहीं बैठ रहा है।